आज भी हमारे हृदय भवन में भक्ति विराजमान है अपने पुत्र और ज्ञान और वैराग्य के साथ। लेकिन याद रखिए, हम हमारी भक्ति को जगाना ही नहीं चाहते। एक बात का विशेष ध्यान रखना, भक्ति कर रहे हैं और ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है तो ये भक्ति खोखली भक्ति है, खाली है। उस भक्ति को हम भक्ति नहीं कह सकते। कथा सुनी है आपने, जब तक ज्ञान और वैराग्य वृद्ध थे, बूढ़े थे, तब तक भक्ति भी दुखी थी, और जैसे ही वो जवान हुए, ठीक हुए, भक्ति भी प्रसन्न हो गई। इसका मतलब ये है कि जब बेटे दुखी रहेंगे तो फिर माँ भी दुखी रहेगी। तो भक्ति कब खुश होती है? जब उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान और वैराग्य भी होगा। हम में अगर भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो वो भक्ति महारानी प्रसन्न कैसे होगी हमारे ऊपर? भक्ति भी सोचती है मेरे पुत्रों को तो तू ध्यान नहीं रखता और मेरा ध्यान रखता है। तो भक्ति भी रखो, लेकिन भक्ति के साथ ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। वैराग्य कैसा? कमल के पुष्प की तरह। हाँ, वैराग्य वो होना चाहिए कमल के पुष्प की तरह। संसार में रहो, गृहस्थी में रहो, घर में रहो, जैसे भी रहो, कमल के पुष्प की तरह रहो। कमल का पुष्प कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ की बूंद भी उसके ऊपर नहीं रहती। हाँ, गोपियां भी घर में रहती थी, कन्हैया को चोर कहती थी, हाँ, न जाने क्या क्या कहती थी, फिर भी भगवान उनकी बात का बुरा नहीं मानते थे। तो आप भी गृहस्थी में रहो, लेकिन भक्ति के साथ नारायण का कीर्तन करते रहो, राधे राधे बोलते रहो। और भक्ति कब प्रकट होगी? जब हम कथा श्रवण करते हैं, राधा नाम जप करते हैं, राम जी का नाम जप करते हैं, तब वो भक्ति जागृत रहती है। ये नहीं है कि भक्ति कोई मंदिरों में मिलती है, कोई प्रसाद थोड़ी है जो बट जाए। भाव भी तो होना चाहिए। तो भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी रखो, और ज्ञान के साथ साथ वैराग्य भी रखो। उसके लिए त्याग भी होना जरूरी है। तो भक्ति प्रसन्न जब रहेगी, जब आपका ज्ञान और वैराग्य भी सुदृढ़ रहेगा, वो भी जवान रहेंगे। अब ये है कि भक्ति तो कर लो, दिन में 10-10 भजन गा लो आप घर पे रोजाना, हैं, और जब मंदिरों में जाकर के चढ़ावा की बात आए तो हम ये सोचते हैं कि देखा 5 को सिक्का मिल जाता है। तो ये ज्ञान और वैराग्य है, ये फिर वृद्ध है ज्ञान वैराग्य। वैराग्य फिर ऐसा होना चाहिए कि पर्स भी निकाले मंदिरों में चढ़ावे के लिए, या दान धर्म भी कहीं पे करे हैं, गौ माता के लिए भी दान दे, कहीं पे भी दान दे, तो फिर वो 5 रुपए 10 रुपए नहीं होना चाहिए, फिर वो 100 रुपए का ही गुड़ होना चाहिए भाई गाय को खिलाने के लिए। इतना तो वैराग्य होना चाहिए। फिर तो ज्ञान और वैराग्य साथ अपनी भक्ति को सुदृढ़ करो। वो हमारे हृदय भवन में विराजमान है, ये बटेगी ना, बस जगाने की आवश्यकता है। तो सनकादिक ऋषि कहने लगे कि आप वैष्णव भक्तों के हृदय भवन में जाकर के विराजमान हो जाओ, और ज्ञान और वैराग्य के साथ विराजमान हुई, जो आज भी हमारे हृदय भवन में विराजमान है। नारद जी महाराज कहने लगे सनकादिक ऋषियों से, बोले महाराज गजब कर दिया। बोले क्या? बोले ये गीता के पाठ तो मैंने ज्ञान और वैराग्य को खूब सुनाए थे, और भागवत के प्रभाव से वृंदावन से भक्ति महारानी स्वस्थ होकर के यहाँ पे आ गई। मैं इतनी महिमा नहीं जानता था भागवत की। ये भागवत तो मुझे ही आती है, मुझे भी मेरे पिताजी ने ही सुनाई थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भागवत सुनाई थी नारद जी महाराज को। हाँ, ये तो फली तो है ना। सबसे पहले नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। तो नारद जी महाराज तो भागवत, तो ये प्रभाव और ये चमत्कार दिखा तो सनकादिक ऋषियों के माध्यम से। नारद जी महाराज प्रश्न करते हैं सनकादिक ऋषि, बोले भैया आप ये बात बताओ, ये भागवत इतना चमत्कारी ग्रंथ है, तो इसमें क्या पापियों का भी कभी कोई उद्धार हुआ है? इससे किस किस का उद्धार हो सकता है सुनने मात्र से? सनकादिक ऋषि कहने लगे, बोले नारद जी महाराज आप पापियों की बात ही छोड़ दो। बोले कैसे? बोले मान के चलो जिसने जीवन में सदा पापाचार ही पापाचार किया हो, कोई दान धर्म पूजा पाठ इत्यादि ना किया हो, जीवन भर पाप ही पाप किया हो, और वो अगर अपने प्राणों को त्याग दे, मर जाए, वो मर जाए,
तो भी ये मान करके चलो, फिर भी अगर इस कथा को सुन ले तो सुनने मात्र से भी उसका उद्धार हो जाता है। नारद जी महाराज ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बोले बिल्कुल हुआ है। तब सनकादिक ऋषि इतिहास की कथा सुनाते हैं। सनकादिक ऋषि कहने लगे नारद जी महाराज, मैं पुरातन इतिहास सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। इतिहास, इतिहास घटी हुई घटना, जो इति जो हो चुकी। तब श्री सनकादिक ऋषि नारद जी महाराज को गोकर्ण उपाख्यान सुनाते हैं। श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं कि आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोत्रस्मातेषु निषण्णातो दित्य इव भास्करः। कि आत्मदेव पुरे तस्मिन्, कि तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, वह उसी नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव शास्त्री। तुंगभद्रा नदी कहां पे है? तुंगभद्रा नदी बहती है जब आप बेंगलोर जाते हो, हैं? बेंगलोर से जब आप विजयवाड़ा वाले रोड पे जाते हो ना, कनक दुर्गा के, वहां पर वो तुंगभद्रा नदी बहती है बेंगलोर की तरफ। वहां पे बोले तुंगभद्रा नाम की नदी है, और वहां पर आत्मदेव शास्त्री नाम के विद्वान पंडित जी रहते हैं। कैसे हैं वो? दित्य इव भास्करः, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी, अपने कर्मकांडी, पूजा पाठ करने वाले, और तप उनका कैसा है? दित्य इव भास्कर। जब वो सामने आ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरा सूर्य आ गया हो। ऐसे विद्वान, सीधे विद्वान भी, सब कुछ था इनके घर में, सिर्फ एक ही कमी थी, सिर्फ क्या? इनके संतान नहीं थी। और इनकी जो धर्मपत्नी है ना, इनकी धर्मपत्नी तो ऐसी है कि पंडित जी से विपरीत स्वभाव की। हाँ, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन धर्मपत्नी जो है धुंधली देवी, इनकी धर्मपत्नी धुंधली देवी विपरीत स्वभाव की थी। तो जैसे पंडित जी करते उसका विपरीत सदा ही ये करती रहती थी। कैसा स्वभाव था? वर्णन किया है नारद जी महाराज को सनकादिक ऋषियों ने कि लोकवार्ता रता क्रूरा, कि लोकवार्ता, लोगों की इधर उधर की बातें करना, ये इसका स्वभाव था। कि लोकवार्ता रता, रता मतलब सदा ही लगी रहती दूसरों की बातें करने में, हैं? और प्रायसो बहु जल्पिका, कि सूराच ग्रह कृत्यसु कृपणा कलह प्रिया। लोगों से झगड़ा करने वाली भी थी, कलह प्रिया, सदा घर में भी झगड़ा करती थी। और कैसे स्वभाव की थी? कृपणा, कंजूस भी थी, और कलह प्रिया, झगड़ा इसको बहुत ज्यादा पसंद था। ये मान करके चलो जब तक पड़ोसी से झगड़ा ना हो जाए तो इसकी रोटी हजम नहीं होती थी, ऐसे स्वभाव की थी। है क्या आपके कोई बांदर सिंद्री में ऐसी? हैं? खैर हो तो भी आप अंदाजा लगा लो कैसी होगी वो धुंधली देवी भी। अब सबको ध्यान है लेकिन बताना नहीं चाहते, तो बस आप आइडिया लगा लीजिए। हाँ, बस उसी औरत को दिमाग में रख लीजिए, वही धुंधली है, ये मान के चलिए। अब नाम तो किसी का ले नहीं सकता, नाम लूंगा तो कल आप कोई नहीं आएंगे यहाँ पे। तो धुंधली देवी का स्वभाव ऐसा था, कृपणा थी, कंजूस थी, झगड़ा करने वाली थी। एक ही कमी थी, इनके संतान नहीं थी। एक बार आत्मदेव जी महाराज बहुत ज्यादा दुखी हो गए, बोले जीवन में जीना ही बेकार है, अब घर में संतान ही ना हो तो ऐसे जीवन का क्या लाभ। तो आत्मदेव जी महाराज ने जब बाजार से जाते सब्जी लेकर के आते तो घर तक आते तो वो सब्जी भी खराब हो जाती थी। आत्मदेव जी महाराज सोचे सब्जी लाऊं तो वो खराब हो जाती है। आत्मदेव जी एक बार गाय ला करके घर पे बांधे तो उसके भी कोई संतान नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य वो भी बांझ हो गई एक तरह से। अब करे तो करे कि आत्मदेव जी महाराज ने सोच लिया अब जीना ही बेकार है तो मर जाना अच्छा है, और मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए चल पड़े। और
पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए और जैसे ही गिरने लगे बोले कूद जाऊं मर जाऊं, और जैसे ही गिरने लगे कानों में से एक आवाज सुनाई दी कि आ तुझे भगवान मिला दूं, कृष्ण मिलन की राह दिखा, आ तुझे भगवान मिला दूं, कृष्ण मिलन की राह दिखा, कि आ तुझे भगवान मिला दूं, आ तुझे भगवान मिला दूं, कृष्ण मिलन की राह दिखा दूं, आ तुझे भगवान मिला। जैसे ये कानों में आवाज आई, आत्मदेव जी पीछे घूम के देखे तो एक संत जी थे, और फिर आत्मदेव जी ने विचार त्याग दिया और जाकर के संत जी के चरणों में प्रणाम किए। बोले महाराज, संत जी ने कहा भैया क्यों मरना चाहता है, क्या बात है, क्यों रो रहा है? पूछा कथम रोदसी विप्रह काते चिंता बलियसी। बोले किस बात की चिंता है तुम्हें, क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी महाराज कहने लगे, बोले महाराज मेरे संतान नहीं है इसलिए रो रहा हूं, मरने के लिए आया था। संत जी ने कहा हे भगवान, मैं तो ये सोच रहा था तू भगवान के लिए रो रहा है। बोले नहीं नहीं महाराज, मेरे संतान नहीं है, मैं तो मरने के लिए आया था। जैसे ये कहा, संत जी कहने लगे कि तेरे संतान नहीं है, और जिनके संतान हैं दुखी तो वो भी हैं? तो तेरे नहीं है तू रो रहा है इसलिए, और जिनके हैं वो भी रो रहे हैं, इसलिए संसार की बातें छोड़ और चल मेरे साथ भजन करने के लिए। आत्मदेव जी कहने लगे, बोले महाराज ऐसे प्रवचन तो मुझे भी आते हैं, मैं भी ब्राह्मण ही हूं, आप तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे संतान हो जाए। अरे बोले क्यों संतान के चक्कर में है, ये सब मोह माया की बातें हैं। आत्मदेव जी महाराज कहने लगे, बोले महाराज आप नहीं जानते गृहस्थी का सुख। छोटे छोटे बाल गोपाल जब घर में घूमते हैं और तोतली वाणी में पिताश्री माताश्री पिताश्री माताश्री बोलते हैं ना, जब ऐसा लगता है जैसे कोई रसगुल्ला मुंह में घुल जाता हो। आप जानते नहीं हो गृहस्थी का सुख। अरे आप तो बाबा जी हो, बैरागी हो। जिद करने लगे, बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए। और संत जी ने कहा, बोले चल ठीक है, मैं तेरे मस्तिष्क की रेखा देखता हूँ। जैसे मस्तिष्क की रेखाओं को देखा और संत जी ने कहा, सप्त जन्मावधि तब पुत्रों ने वचने वच। अरे बोले ब्राह्मण, इस जन्म की बात तो छोड़, 7 जन्म तक तेरे कोई पुत्र नहीं होगा। अब तो वो ब्राह्मण देवता और ज्यादा घबराए और जोर से अपना सिर संत जी के चरणों में दे मारा। बोले महाराज अब तो पुत्र दे दो, नहीं तो अब तो मैं तुम्हारे चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा। और महाराज अगर मैं तुम्हारे चरणों में मर गया तो मैं हूं ब्राह्मण, और मैं मर गया तो तुम्हें ब्रह्महत्या लगेगी, इसलिए मुझे महाराज पुत्र दो। संत जी ने कहा कि हे भगवान, न लेना एक ला देना 2 हैं? इसे कहते हैं चलते बाबा जी से जैसे आराम करना हैं? बिना कारण आफत मोल लेना। संत जी ने कहा चल ठीक है, अब तू रुक अभी। और संत जी ने फिर झोली में से एक फल निकाला और वो फल आत्मदेव जी को दे दिया और कहा ये ले और इसे अपनी धर्मपत्नी को खिला देना, तेरे पुत्र हो जाएगा। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले लेकिन ले जाओ शांति से और अपनी पत्नी को खिलाना। बोले ठीक है महाराज। अच्छा ठीक है महाराज, तो ये तो फल तो दे दिया आपने, लेकिन कोई नियम वगैरह है क्या कोई फल खाने के बाद में? संत जी ने कहा बिल्कुल है। बोले क्या? कि सत्यम सोचम दया दानम, कि सत्यम तुम्हारी पत्नी को जाकर के बोलना सत्य बोले। बोले ठीक है महाराज। सोचम पवित्रता का ध्यान रखे, दया दानम दया करते रहे, दान भी करते रहे, और एक भक्त तू भोजनम, एक समय भोजन करे। वर्षा अवधि स्त्रिया कार्या ये न पुत्र अतो अति निर्मल। बोले 1 वर्ष तक अगर ये नियम का पालन किया तो पुत्र अति निर्मल है, सुंदर और पवित्र पुत्र होगा। बोले ठीक है महाराज। और
फिर जैसे ही फल लिया और कहा, संत जी ने बोले चिंता मत करो, 1 वर्ष के बाद में तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। अब तो ब्राह्मण देवता वो बोले महाराज संतों का तो काम है जग कल्याण का, आप तो बहुत अच्छे हो बोले महाराज। अब बड़ाई करने लग गए और प्रणाम किया और आत्मदेव जी महाराज फिर उस फल को लेकर के घर पे आए। अब जैसे आत्मदेव जी महाराज भागते हुए जा रहे थे फल लेकर के घर पे, और संत जी पीछे से देख रहे हैं, अभी तो समझ में नहीं आ रही है इसके, हैं? जब पुत्र की लात पड़ेगी तब मेरी बात याद आएगी इसको। और आत्मदेव जी महाराज खुशी से घर पे पहुंचे और जाकर के अपने पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो? अरे ओ देवी कहाँ गई? धुंधली जी क्या है? अरे बोले कहाँ, वहां से क्या बोलूं, इधर आओ तो सही। बोले क्या है? बोले ये फल लो। बोले कहां से लाए हो? अरे बोले एक संत जी ने दिया है। अच्छा अच्छा, क्या बोले संत जी ने? बोले संत जी ऐसे बोले कि इसे ग्रहण कर लो और 1 वर्ष के बाद में संतान हो जाएगी। अब धुंधली देवी मनी मन सोच रही है, पता नहीं कौन से बाबा जी के चक्कर में आ गए हैं, कौन से बाबा जी के चक्कर में आ गए। अच्छा अच्छा, क्या कहा बाबा जी ने? बोले ये कहा है कि इसे ग्रहण कर लेना। बोले ठीक है। और धुंधली देवी ने वो फल अपने हाथों में ले लिया। तो हाथों में ले लिया और अब उसको देख रही है। बोले इसे ग्रहण कर लूं? बोले हाँ जल्दी जाओ ग्रहण कर लो। अब वो धुंधली मनी मन सोच रही है ग्रहण करूं कि नहीं करूं, पता नहीं कौन से बाबा जी ने दिया, कौन सा तंत्र मंत्र किया हो, हैं? तो वो सोच रही है और आत्मदेव जी समझा के चले गए, देवी अच्छी तरह से जाकर के ग्रहण कर लेना। बोले ठीक है महाराज मैं ग्रहण कर लूंगी। और आत्मदेव जी महाराज अपने काम पे लग गए, जो भी कोई कार्य था उनका। और इधर वो फल लेकर के धुंधली देवी बैठ करके देख रही है उसको, क्या करूं, खाऊं या नहीं खाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई। हैं? आई जाती है ना पड़ोसन भी बातें करने के लिए। पड़ोसन भी बातें करने के लिए जब आएगी जब सासू जी घर में ना हो, है ना? तो अब इतने में पड़ोसन आ गई और पड़ोसन ने कहा, अरे धुंधली देवी क्या कर रही है तू? इतने में धुंधली देखती है पड़ोसन को, अरे तू बहुत अच्छी आ गई। अरे बोले मैं इस फल को लेकर के झंझट में हूँ, परेशान हूँ। बोले क्यों? अरे बोले मेरे वो पति देव लेकर के आए, पता नहीं कौन से संत ने दिए, कौन से बाबा जी ने दिए। बोले इसे ग्रहण कर लेना, खा लेना और 1 वर्ष बाद में पुत्र हो जाएगा। अरे बोले तो इसमें दुखी होने की क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ग्रहण कर ले जल्दी से। अरे बोले ऐसे कैसे ग्रहण कर लूं? धीरे से धुंधली देवी कहने लगी पड़ोसन से, एक बात बता बहना। बोले क्या? फल को तो हाथ में ले लिया और पड़ोसन से पूछ रही है, एक बात बता, मैंने ऐसे सुना है कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे थे। बोले बिल्कुल। बोले प्रहलाद जी महाराज 27 वर्ष तक माँ के पेट में रहे थे। बोले बिल्कुल। अब वो धुंधली देवी कहने लगी, मान के चल मैं ये फल खा लूंगी और मेरा बच्चा 9 महीने की जगह 10 महीने भी रह गया तो वैसे ही मैं मर जाऊंगी। हैं? बोले मैं तो ग्रहण नहीं करूंगी। अरे बोले ऐसी कुछ बात नहीं है, तू तो ग्रहण कर ले। धुंधली देवी कहने लगी ठीक है बहना, फिर मैं फल तो ग्रहण कर लूंगी, एक बात और बता। बोले क्या? मैंने ऐसे सुना है कि, बोले क्या? बोले गर्भिणी स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। बोले बिल्कुल नहीं दौड़ सकती। अरे बोले तो फिर तुझे दौड़ने की आवश्यकता कहाँ है, तू तो आराम से फल खा, जब गर्भवती हो जाएगी तू अपनी ननद को बुला लेना काम करने के लिए, तुझे भागने फिरने की कहाँ आवश्यकता है। देवी कहने लगी, बहन तू जानती नहीं मेरी ननद तो वहां चोटी है, और मैं अगर गर्भवती हो जाऊंगी, फल खा लूंगी, गर्भवती हो जाएंगी, वो फिर मेरा पूरा घर साफ कर जाएगी। पड़ोसन ने बहुत समझाया, नहीं समझ में आया और पड़ोसन तो हाथ जोड़ करके फिर चली गई। और फिर वो तो धुंधली देवी फल को लेकर के बैठ गई, क्या करूं, खाऊं या नहीं खाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं। इतने में धुंधली देवी की छोटी बहन आ गई। हैं? एक बच्चा इधर हाथ में, एक बच्चा इधर, एक गोद में, 2-3 पीछे, एक पेट में। जैसे ही वो आई छोटी बहन और आकर के कहने लगी, अरे दीदी, अरे धुंधली दीदी क्या कर रही हो? जैसे ही देखा, अरे बहना तू बहुत अच्छी आ गई, अरे मैं बहुत झंझट में फंसी हूँ। बोले क्या हुआ? बोले देख ये तेरे जीजा जी फल लेकर के आए हैं। बोले महाराज फल लेकर के आए, संत जी ने दिया है, बोले ग्रहण कर लो, संतान हो जाएगी। अब वैसे ही
वो धुंधली की छोटी बहन तो चाहती थी कि इसकी संपत्ति मेरी ही हो जाए, ना हो तो संतान। तो छोटी बहन कहती है बड़ी बहन से, धुंधली से, अरे बोले दीदी, बोले इन बाबा जी के चक्कर में मत आना, हाँ इन साधु महात्माओं के चक्कर में मत आना। बोले क्या? अरे बोले फल खाने से कोई संतान होती है क्या? अरे अगर तेरे को इतना ही विश्वास है तो ये फल तू तेरे घर में बंधी हुई गाय को खिलाना, इसका प्रयोग उसके ऊपर करके देख। और एक काम कर, मेरी भी स्थिति थोड़ी खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, एक काम कर तू मुझे थोड़ा बहुत धन दे देना, मेरे जो संतान होगी वो मैं तुम्हें चुपके से ला करके दे दूंगी और तुम तुम्हारे पति को संतुष्ट कर देना। बोले फल मैंने खा लिया है। बोले ठीक है। और धुंधली देवी कहने लगी, अरे बहना बहना हो तो तेरी जैसी 1 मिनट में सारी समस्या ही खत्म कर दी। जैसे ये कहा, अब छोटी बातों की बातों में आ गई बड़ी बहना। और कहावती कहते हैं मूर्ख और शंख तो दूसरों की फूंक से ही बजते हैं। मूर्ख को भी कान में फूंक मार दो वो बज जाएगा, और शंख को भी फूंक मारो वो बजने लग जाएगा। तो बातों में आ गई धुंधली देवी, और इधर छोटी बहन चली गई। और शाम को जब आत्मदेव जी महाराज आए, उससे पूर्व धुंधली देवी ने वो फल गाय को खिला दिया। लेकिन सनकादिक ऋषि कहने लगे नारद जी महाराज को, बोले नारद जी महाराज कैसे भी करके कुतर्क कर लिया, लेकिन वो फल नहीं खाया और गाय को खिला दिया। आत्मदेव जी ने पूछा संध्या वेला के, देवी फल खा लिया था? हो महाराज उस वक्त ही खा लिया था। चलो ठीक है। धीरे 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 समय बीता गया और कहने लगी, बोले महाराज मेरे असर हो रहा है, वो फल खा लिया मैंने तो मैं गर्भवती हो गई हूँ। कैसे भी करके आत्मदेव जी महाराज को संतुष्ट करने लगी। धीरे 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 9 महीने पूर्ण हुए और इधर पुत्र हुआ धुंधली देवी की छोटी बहन के। रातों रात वो पुत्र ला करके धुंधली को दिया और इधर आत्मदेव जी महाराज को संतुष्ट कर दिया और कह दिया, बोले महाराज मेरे पुत्र हो गया। और आत्मदेव जी महाराज बड़े खुश हुए और सारे नगर में मालूम हुआ, बोले आत्मदेव जी महाराज के संतान हुई है। आत्मदेव जी महाराज को बधाई देने के लिए गांव वाले बोले, महाराज बहुत बहुत बधाई हो, आपका यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। और ठीक 3 महीने बाद गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। 3 महीने बाद में गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और वो गाय का पुत्र भी इतना सुंदर और इतना निर्मल था, पूरा शरीर मानव का, लेकिन कान जो थे वो गाय के कान के समान थे। जैसे गाय के कान होते हैं वैसे लंबे लंबे कान होते हैं। किन्हीं के घर में अगर भागवत हो तो भागवत में देखना गोकर्ण जी महाराज का चित्र है, बहुत अच्छे सुंदर सा चित्र है गोकर्ण जी का। है भागवत में चित्र है, इनमें बहुत अच्छे अच्छे चित्र हैं। तो गोकर्ण जी के कान गाय के कान ऐसे नहीं बाहर निकले हुए ना, वो कान ही गाय के समान थे ऐसे ऊपर। और सुंदर पुत्र हुए और सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनक प्रभम। सोना जैसे चमकीला होता है उसी प्रकार कनक प्रभम सुंदर सोने के समान सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। गाय के नामकरण संस्कार हुआ और आत्मदेव जी महाराज ने गाय के जो पुत्र हुआ उसका नाम गाय के कान के समान होने के कारण कह दिया, बोले आज से इसका नाम गोकर्ण होगा।